क्या कभी आपने किसी को अपने सामने बदलते हुए देखा है? नहीं नहीं, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, वो तो बदलते रहते हैं। पर मेरा कहने का मतलब है, उनका चेहरा, उनकी आवाज़ और पूरी पर्सनैलिटी किसी और की हो गई हो। मैंने देखा है। और उस रात के बाद मैं फिर कभी वैसा नहीं रहा। झारखंड के एक छोटे गांव में हुआ ये केस अभी भी लोगों के जहन में ज़िंदा है, और मैं उस रात का गवाह हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं रांची का एक लोकल जर्नलिस्ट हूँ। ट्रू क्राइम और अनयूजुअल इंसिडेंट्स कवर करता हूँ। मेरे एक दोस्त संदीप ने फ़ोन किया था मुझे कि भाई एक अजीब केस हुआ है हमारे गांव में, जिस गांव का नाम था चित्रापुर। उसने कहा था चित्रापुर में एक लड़की पे कुछ चढ़ गया है जो पूरे गांव को डरा रहा है। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी जाग गई और मैं तुरंत निकल पड़ा। गांव वहाँ काफ़ी आइसोलेटेड था, डेंस जंगल से घिरा हुआ। वहाँ पहुँचते ही मुझे संदीप ने इंट्रोड्यूस कराया कि जो लड़की है उसका नाम पूजा है। वो 19 साल की है, जिसके ऊपर कुछ होने का शक है। उसकी मम्मी का नाम मीरा था, जो पूरा टाइम रो रही थी। वहाँ पर एक पंडित भी था जिसका नाम था रघुनाथ पंडित। ये एक गांव का पुराना पंडित था जो लोकल एक्सोर्सिज्म करता था। हरीश, जो पूजा का चाचा था। पूजा एक कमरे में बंद थी और कमरे में सिर्फ अंधेरा था। कमरे के अंदर सिर्फ एक मिट्टी का दिया ही जल रहा था जो पूरे कमरे में रोशनी दे रहा था। जब मैंने पहली बार पूजा को देखा तो कुछ अजीब था। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा लाल थी कि जैसे पूरा दिन रोई हो, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। जब मैंने उसका नाम लिया तो उसने धीरे से मुस्कान दी और कहा, रवि, तुम आज बहुत दूर से आए हो, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी सफ़र होगा। मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने संदीप की तरफ देखा। भाई, इसे मेरा नाम कैसे पता? गांव वाले बताने लगे कि 2 दिन पहले पूजा रात को जंगल में चली गई थी और उसे सुबह ढूंढा गया था। वो सुबह मिल तो गई, लेकिन तब से वो कभी हंसी, कभी चिल्लाई और कभी कभी बस चुप रही। उस रात से गांव में छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होने लग गए। एक आदमी पेड़ से गिर के मर गया, एक और ने अपने आप को नदी में गिरा दिया और एक ने फांसी लगा ली। शाम को पंडित जी आए एंड पूजा को एक छोटे मंडप में लाया गया। चारों तरफ दीपक जल रहे थे। पंडित ने मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन पूजा की आवाज़ चेंज हो गई। एक भारी पुरुष जैसे टोन में वो बोलने लगी, तुम सब मुझे यहाँ से नहीं निकाल पाओगे, मैं इसे साथ ले जाऊँगा। मीरा आंटी डर के मारे बेहोश हो गई। हरीश चाचा गुस्से में आके पूजा के पास गए, लेकिन वो उसकी गर्दन पकड़ के इतनी ज़ोर से दबा रही थी कि 2 लोग मिलके भी उन्हें छुड़ा नहीं पाए। हरीश वहीं बेहोश हो गया और फिर सांस लेना बंद कर दिया। सबको समझ आया कि शायद ये हमारे हाथ में नहीं है। पंडित जी ने बताया कि ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये जंगल का राक्षस है। एक आत्मा जो अपने इलाके में घुसने वालों को सज़ा देती है। उन्होंने मंत्र पढ़ना तेज़ किया, कपूर जलाया और पूजा का चेहरा लगातार बदल रहा था। कभी वो रो रही थी, कभी हंसी रही थी और कभी कुछ नहीं कह रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देख के बोला, तू रिपोर्टर, सच लिखेगा तो मर जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी पंडित जी ने एक नारियल उसके सामने तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसका पानी गिरा, एक और आदमी जो दीपक जलाने में मदद कर रहा था अचानक चिल्लाया। उसके मुंह से खून आने लगा और वो गिर के मर गया। 2 मौत, और सबको लग रहा था शायद पूजा को बचाना अब नामुमकिन है। लेकिन रात के करीब 3 बजे पंडित जी ने हनुमान चालीसा का उच्चारण शुरू किया। पूरा गांव आसपास इकट्ठा हो गया। पूजा का शरीर ज़मीन पे उल्टा सीधा हिल रहा था, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रही हो। एक पॉइंट पे उसने इतनी ज़ोर की चीख मारी कि सारे दिए बुझ गए और एक दीपक जल रहा था। पंडित जी ने लाल सिंदूर पूजा के माथे पर लगाया, उसके कंधे पर तुलसी के पत्ते रखे और एकदम से वो बेहोश हो गई। 5 मिनट के कंप्लीट साइलेंस के बाद पूजा ने धीरे से आँख खोली और रोने लगी नॉर्मल आवाज़ में। इस सब के बाद पूजा बच गई, लेकिन हरीश चाचा और वो दिया जलाने वाला लड़का कभी वापस नहीं आए। गांव में अब भी लोग उनके लिए पूजा करते हैं। मैं अपनी रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पूजा के वो शब्द याद हैं कि सच लिखेगा तो मर जाएगा।
और आज जब भी मैं उस गांव के पास से गुज़रता हूँ लगता है जंगल के अंदर कोई मुझे देख रहा है।